हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पूरे वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी न केवल वर्ष की पहली एकादशी होती है, बल्कि इसे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत का महत्व क्या है? तो कामदा एकादशी का व्रत सांसारिक सुखों और कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष माना जाता है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ होता है जो संतान सुख, विवाह सफलता, प्रेम प्रसंगों के लिए संबंध से जुड़े हुए हैं, संबंधों में मधुरता लाने के लिए, वैवाहिक जीवन में संतुलन की कामना करते हुए, और साथ ही इस व्रत से पूर्व जन्म के सभी पाप भी नष्ट होते हैं और आत्मा को शुद्धि की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, इसलिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अब जानेंगे पूजा विधि क्या है। तो कामदा एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ सुथरा कर लें, साफ सफाई कर लें। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव करके उसको शुद्ध करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और फिर पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, तुलसी दल, फल और नैवेद्य भगवान श्री हरि विष्णु को पूजन की सामग्री में रखें और भगवान को ये सब चीज़ें अर्पित करें। ध्यान रखिएगा, आज के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, तुलसी दल तोड़े नहीं, तुलसी में पानी न डालें, तुलसी की क्यारी में। इतने सब नियमों को आपको पालन आप जरूर से करिएगा। अच्छा, भगवान विष्णु की पूजा करें आज के दिन। विष्णु सहस्त्र नाम का आप चाहें तो पाठ कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कम से कम 108 बार जरूर से करें। पूरे दिन व्रत रखें। यदि निर्जल व्रत संभव ना हो तो फलाहार ले सकते हैं और रात्रि को भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और जागरण करते समय आपको सारी रात निकालना चाहिए। यदि ये ना हो सके तो सिर्फ आप व्रत ही रख सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर आपको जरूरतमंदों को अन्न दे, वस्त्र अथवा दक्षिणा दान दे करके व्रत का पारण जरूर से करना चाहिए, या फिर ये सब चीजें आप दान में रात में ही पहले निकाल के रख लें। सुबह श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद इन सब चीजों को रख दें कि दान के रूप में हम निकाल के अलग रख रहे हैं। उसके बाद आप पारण करें और उसके बाद फिर आप किसी भी जरूरतमंद को जाकर के या मंदिर में जाकर के, किसी भी गरीब लोगों को जाकर के, ब्राह्मण साधु संतों के लिए आप किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा दे करके आप अपने व्रत का पारण या व्रत संपन्न कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप दान करते हैं तो उसमें आपको दक्षिणा अवश्य से रखनी चाहिए। अब बात करेंगे इसकी पौराणिक कथा के बारे में। तो पद्म पुराण में कामदा एकादशी की एक पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक में नगर में ललित नामक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। ललित बहुत अच्छा गायक था और राजा के दरबार में संगीत प्रस्तुत किया करता था। एक दिन दरबार में गाते हुए उसकी स्मृति अपनी पत्नी की ओर चली गई, जिससे वह स्वर लय में चूक गया। इससे नाराज होकर राजा ने उसे राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। यह देखकर उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हुई और उसे अपने पति को श्राप से मुक्त करने का उपाय नहीं सूझ रहा था। तब वह श्रृंगी ऋषि के पास गई और उनसे समाधान पूछा। ऋषि ने उसे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ललिता ने पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ यह व्रत किया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने ललित को श्राप से मुक्त कर दिया। यह कथा दर्शाती है कि इस एकादशी का व्रत कितना प्रभावशाली और कल्याणकारी होता है, इसलिए आपको आज के दिन इस व्रत को अवश्य से करना चाहिए। व्रत का आप समझ ही गए होंगे कि कामदा मतलब सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। तो ये सभी कामनाओं को पूर्ण करती है एकादशी, इसलिए आपको ये जरूर से आपको ये व्रत रखना चाहिए। इसके दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए। आज के दिन तुलसी के पत्तों में पूजा आप जरूर से करें, दीपक जलाएं, लेकिन पत्ते तोड़ते नहीं हैं
और जल अर्पित नहीं करते, क्योंकि माँ तुलसी भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन तुलसी दल अवश्य से शामिल करें। तो मैं बता दूं कि तुलसी दल कभी बासी नहीं होती, 11 दिनों तक तो वो ताज़ी ही बनी रहती है। उसके बाद आप जल का छिड़काव कर सकते हैं, सूखे पत्तों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी तो तुलसी होती है। इसलिए आप तुलसी को 1-2 दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु बिना तुलसी दल के भोग अर्पित उनको ना होता है, ना वो जल ग्रहण करते हैं और ना ही वो भोग लेते हैं। इसलिए तुलसी दल भी अवश्य से शामिल करें। अंत में आप भगवान की आरती जरूर उतारिएगा, और जो भी प्रसाद है सभी में भक्तों में, अपने घर में, आसपास पड़ोस में जिसको भी आप प्रसाद देते हो, प्रसाद वितरण जरूर से करिएगा। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें अपनी भूल चूक की, और तुलसी के पत्तों में पूजा करके और प्रसाद फल मिठाई चढ़ाते हुए वे पूरे दिन उपवास भी आप रख सकते हैं आज के दिन। और विष्णु पुराण, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच का पाठ आप जरूर से कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की कहानियाँ आज के दिन आप सुने और सुनाएं। याद रखिएगा, भगवान विष्णु की कथा ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप कथा नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए कथा ज़रूर से पढ़िएगा। पूजा करते समय आपको कुछ सावधानियों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो पूजा करेंगे तो व्रत प्रारंभ करेंगे आप, तो सबसे पहले संकल्प लें। पूजा करते समय मंत्रों का आप जाप जरूर से करें। चालीसा का आप उच्चारण या पाठ या मंत्र जाप आप लगा सकते हैं। झूठ, क्रोध, बुरे विचारों से आपको बचना चाहिए। लहसुन, प्याज का आज के दिन आपको खास तौर पर लहसुन हुआ, प्याज हुआ, इनका त्याग करना चाहिए। चावल या चावल से बनी हुई किसी भी तरह की चीज़ का आज के दिन आपको त्याग करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि हर रोज़ हम जब पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु पर या भगवान शंकर जी पर हम अखंड चावल जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन आज के दिन आप चावल नहीं चढ़ाइएगा, ना छूते हैं आज के दिन। तो चावल से बनी हुई चीज़ों का आज के दिन आपको त्याग करना चाहिए। संभव हो तो रात को जागरण करना, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ जरूर से करना। अगले दिन शुभ मुहूर्त में वारणा करना है आपको। और इस बार एकादशी व्रत की तिथि को लेकर कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, तो आराम से आप व्रत करना। लेकिन एकादशी तिथि 7 अप्रैल सोमवार की रात को 8:01 से शुरुआत हो जाएगी, और समाप्ति की 8 अप्रैल मंगलवार की रात 9:01 पर हो जाएगी। इसलिए इस बार 8 अप्रैल मंगलवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत यानी कि 8 अप्रैल मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:39 से लेकर के 5:27 मिनट तक रहने वाला है। 27 मिनट तक, 5:27 तक सूर्योदय होगा, और सुबह 6:01 पर सूर्यास्त हो जाएगा। शाम का समय रहेगा 6:41 पर। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं, और सुबह 4:52 से लेकर के 6:03 तक। इसके बाद भी आप सूर्योदय के साथ साथ पूजा कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी शुभ मुहूर्त में कोई खास उपाय करना हो तो आपको मुहूर्तों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी तरह का उपाय कर रहे हैं तो आपको मुहूर्त का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। शाम की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम को 6:42 से लेकर के 7:51 तक ये रहने वाला है। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा इसका। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:03 से लेकर के 12:53 तक। राहु काल दोपहर को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। और बहुत से भक्त जिनकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई हो, या वह एकादशी के दिन, या चाहे तो श्री सत्यनारायण भगवान की आप आज के दिन कथा करा सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आपकी कोई मनोकामना है या कोई पूर्ण हो चुकी है या करने वाले हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, आपको समझ आता है, तो आज के दिन आप उनकी कथा जरूर से करा सकते हैं। इस बार एकादशी व्रत के दिन भद्रा भी लगेगी। भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:32 से लेकर के रात को 9:01 तक। और इस बार भद्रा पृथ्वी लोक पर ही रहने वाली है, तो ऐसे में यह व्रत बहुत ही कष्टकारी या अशुभ भी हो सकता है। अगर आप कोई नया काम या कोई शुभ काम इस दिन प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, तो आज के दिन से आपको आज के दिन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि भद्रा हमारी पृथ्वी लोक पर है। भद्रा का समय अशुभ होता है, इस समय कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है। तो इसलिए आज के दिन से आपको कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको आज के दिन बचना चाहिए, यानी कि भद्रा से आपको बचना है। अगर भद्रा के समय कोई भी अच्छा काम किया जाए, अपने भविष्य से जुड़ा हुआ, शादी विवाह से जुड़ा हुआ और नई प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़ा हुआ, तो ऐसे में आपके जो कार्य हैं, जो कार्यों में बाधा आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसलिए आपको आज के दिन का त्याग जरूर से करना चाहिए, क्योंकि वो नक्षत्र ऐसा है भद्रा का।
द्वादशी तिथि 8 अप्रैल मंगलवार की रात 9:01 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और 9 अप्रैल बुधवार की रात को 10:55 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर का समय आप कोई खास उपाय कर सकते हैं आज के दिन, और किसी मंत्र का खास तौर पर गुरु मंत्र का जाप जरूर से कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिएगा, जरूर आपसे कह रही हूँ मैं बार बार। और मानसिक रूप से आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन कर सकते हैं। और 9 अप्रैल बुधवार को यानी द्वादशी तिथि के दिन, जिस दिन आपको व्रत खोलना है, तो सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त शाम को 6:41 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से लेकर के 5:26 तक रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:54 से लेकर के 6:02 तक रहने वाला है। अमृत काल का समय सुबह 7:35 से लेकर के 9:19 तक रहेगा। राहु काल रहेगा दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक, और हरिवासर का समय समाप्त होगा 9 अप्रैल बुधवार को सुबह 2:04 पर। इसके बाद जो भी समय प्राप्त होगा वह सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत खोलना होगा उस समय में। इस बार कामदा एकादशी का व्रत खोला जाएगा 9 अप्रैल दिन बुधवार को 6:15 से लेकर के 9:35 के बीच में। ध्यान रखिएगा, 6:15 से लेकर के 9:35 के बीच में। ध्यान रखिएगा, शुभ मुहूर्त के अंदर ही आपको व्रत खोलना चाहिए, नहीं तो यह व्रत अधूरा ही रहता है और पारण का समय आपका गलत हो जाएगा अगर, तो फिर व्रत अधूरा माना जाता है। और देवताओं की पूर्ति के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ दान दक्षिणा या फिर ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, धार्मिक पुस्तकों का दान मंदिर में आप कर सकते हैं। मंदिर में आसन का दान कर सकते हैं, आसन बैठने वाला बंटवा सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। और आप अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी खाद्य चीज़ें हैं, कहते हैं अन्न का दान महादान, और अब गर्मियाँ लग गई हैं तो आप पानी का दान भी कर सकते हैं। बॉटल में आप लेकर के कोई भी ठंडी चीज़ है, वस्तु है, कोका कोला है, थम्स अप है, शरबत है, लस्सी है, ठंडाई है, जो भी आप चाहें तो वो भी आप बंटवा सकते हैं, क्योंकि अन्नदान महादान माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने सारी जानकारी दे दी है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो हमारी जो भी आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जब आप, तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।